Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel. I am your social teacher, okay? Students, here we introduce our new textbook. Previous video we have to send about this subject. This is from the old syllabus, so we have to be hearty apologizes about it. Students, now we have to be refer this book and we have to be conduct a new syllabus from today. The previous video should be from old syllabus, so that you have to be don't understand or don't use in your syllabus. From today we have to be start from chapter 1, that is same one, but in this new syllabus this is briefly. So let us we begin it. Here our first lesson is there. Let's know the history. In the previous video already we have to be learn about it, but here in this new syllabus there should be given a brief description. So let us be started from beginning. हम शुरू से ही शुरू करते हैं. जो आगे वीडियो दिए हैं वो ओल्ड सिलेबस से है और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो शॉर्ट है, लेकिन ये जो हमारा न्यू सिलेबस है जिसके अंदर हम लोगों को परफेक्ट मतलब कि न्यू जो ज़्यादा ब्रीफली जो अंडरस्टैंडिंग दिया है, तो वी हैव टू बी स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनिंग. In your curriculum of standard 6th, we will know about an interesting subject of social science. Social science gives us information about social world of men like geography, economics, social condition and institutions, political activities and organization. स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों को सेंड किया था जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट किस चीज़ का इंफॉर्मेशन हम लोगों को देती है. तो सोशल वर्ड जो लोग मेन पर्सन मेन से जुड़े हुई उसकी जो सामाजिक लाइफ है, सोशल लाइफ जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. जियोग्राफी, हमारे वर्ल्ड की जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल कंडीशन, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को सोशल साइंस सब्जेक्ट से मिलती है. सब्जेक्ट्स अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विथ अ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम जो सोशल लाइफ है वो भी इंट्रोड्यूस करती है. while history gives us information about the past of human society with the help of which we know our present. हिस्ट्री से क्या पता चलता है? तो हिस्ट्री से हम लोगों को एशियन टाइम में जो मेन था उसके लाइफस्टाइल कैसी थी, सोशल वो कैसे रहते थे, तो ये ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, एशियन टाइम में जो पर्सन थे मेन थे उनकी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम लोगों को जानने मिलता है. एंड प्रेजेंटली वी हैव टू बी कंपेयर ऑफ इट. अभी जो हमारी सोशल लाइफ है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई लास्ट प्रीवियस टाइम में यानी कि एशियन टाइम में जो लोग थे वो ऐसे रहते थे, अभी के मॉडर्नाइजेशन में ऐसे रहते हैं. तो दैट शुड बी अ वेरी कंपेरिजनिंग टू पर्सनस लाइफ स्टाइल. इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट अ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट. अगर मानो कि हमारे पास पास्ट की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो हम लोगों को कहाँ से पता चलेगी कि, और हम लोग को कंपेयर भी कैसे करेंगे. हाउ वॉज मैंस लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर. जब पहले के समय में जब जो पर्सन था, मानव था, उसने फायर यूज़ करना जो स्टार्ट किया, उससे पहले उसकी लाइफ कैसी थी. तो यू हैव टू बी इमेजिन दैट. आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे कि भाई वो कैसे रहते होंगे. Imagine how must have been life of people without agriculture, road, transportation, houses, etc. पहले के समय में एशियन टाइम में ये सारी फैसिलिटीज शुड भी नहीं होते हैं. तो आप लोग इमेजिन करो कि वो लोग कैसे वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते होंगे. हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स. तो हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो हिस्ट्री से हम लोगों को ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम लोगों को समझ में आती है. History takes us to a different world of past. It gives us information about custom and tradition, beliefs, diet and dress of people of different generation. History से हम लोगों को जो हमारे समाज के जो कस्टम्स, नियम है, ट्रेडिशंस जो है, बिलीफ्स जो है, जो मान्यताएं हैं हम जिसमें मानते हैं, डाइट्स जो खाना हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रेस जो पहनते हैं, इसके अलावा डिवेलिंग्स लोग जो मतलब रहने के लिए जो जगह यूज़ करते हैं, डिवेलिंग्स. आप लोग हर एक रीजन में जाओगे तो एवरी प्लेस हैज़ टू बी अ डिफरेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल. तो वी हैव टू बी नो अबाउट फ्रॉम द
social science. We feel as if we are wandering in some other world. तो अगर मानो कि आप लोग यहाँ पे ही है, अगर हम वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द अदर रीजन एंड अदर जनरेशन, दैट टाइम वी हैव टू बी इमेजिन दैट वी हैव वंडर टू एट अदर प्लेस, दूसरी जगह पे हम लोग जो है वो घूम रहे हैं. तो इस तरह जो है सोशल साइंस से हम लोगों को हर एक रीजन के बारे में, एशियन टाइम की जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में, सोशल, कस्टम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जो रिगार्डिंग इट एक्सपेक्टेड जो इंफॉर्मेशन है वी हैव टू बी कंडक्टेड फ्रॉम इट. यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट. आप लोगों को लगता होगा कि पास्ट में हम लोगों को सोचने की क्या जरूरत है, जो हो गया वो हो गया, बट इट इज नेसेसरी. वाई हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ मैटर्स ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एक्ट एज अ रेकल विथ करंट सिस्टम. ये हिस्ट्री जो है वो खाली पास्ट में जो मैटर हुए वो नहीं है, लेकिन अभी के जो करंट सिस्टम है उसकी नींव भी है. मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि मेन कॉलम है, कि जिससे हम लोगों को पता चलता है कि पुराने समय में हिस्ट्री में जो लोग थे उन लोगों की लाइफस्टाइल अभी की जो लाइफस्टाइल से कैसे अलग है. व्हाट वेर आवर एंसेंटियर्स, हमारे जो एशियन टाइम के जो एंसेंटियर्स थे वो कैसे रहते थे. वेयर डिड दे लिव, वो लोग कहाँ रहते थे. व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते थे. हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सच मैटर्स. तो इस तरह हिस्ट्री जो है हम लोगों को ये सारी मैटर्स पे इंफॉर्मेशन देती है. इट इन्फॉर्म अस अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन ह्यूमन लाइफ. जो चेंजेस होते हैं, जैसे डे टू डे टाइम चेंज होता है तो न्यू मॉडर्नाइजेशन आया है. जैसे आप लोग एग्रीकल्चर में देखो तो पहले के समय में जो एशियन टाइम में जो पुराने शैली से जो है वो कल्चरिंग होता था, लेकिन नाउ डेज वी हैव टू बी सी दैट देयर इज अ मोर मॉडर्नाइजेशन इन दिस. तो ये सारी चीज़ों को जो चेंजेस जो है उसके बारे में भी हम लोगों को हिस्ट्री से मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है. तो जैसे हम लोगों ने आगे डिस्कस ऑलरेडी किया ही है कि टूल्स एंड रिसोर्स ऑफ नो टू हिस्ट्री. हिस्ट्री जानने के कौन से टूल्स है तो वो टॉपिक पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दिया है. चिंतन रीड इन अ न्यूज़पेपर अ 4000 years ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर इन कच्छ ऑफ गुजरात. चिंतन न्यूज़पेपर रीडिंग करता है और उसमें से उसको पता चलता है कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 4000 years अगो की जो सिटी है वो डिस्कवर एग्जिबिटेड की गई है. ही वॉज सरप्राइज, उसे एकदम सरप्राइजिंग फीलिंग होता है. हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4000 years ओल्ड, हु माइट हैव बिल्ड इट एंड हाउ. तभी उसके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये जो बिल्डिंग है वो 4000 years अगो की है और ये किसने बनाई होगी, कैसे बनाई होगी. व्हाट वाज द डाइट ऑफ द पीपल देयर, वहाँ के लोगों का खाना क्या होगा. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे मस्ट हैव बीन वियरिंग. तो ये सारी थिंग्स जो है, सारे क्वेश्चन जो है उसके माइंड में क्रिएट होते हैं. फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन मैप ऑफ इंडिया. एक्टिविटी दी है, आप लोगों को मैप निकालना है. मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर नर्मदा रिवर को ढूंढना है. 1000 years बैक, 1000 साल पहले, मैन लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा. जो पर्सन था, जो आदि मानव था, वो कहाँ पे रहता था, नर्मदा रिवर के किनारे पे उसने अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बिगिनिंग किया था. ओके, हाउ कैन वी नो हिस्ट्री. जो चिंतन के माइंड में जो क्वेश्चन क्रिएट है तो वो हिस्ट्री कैसे जाएंगे. वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री. तो उसके लिए अलग अलग टूल्स है जिसका हम लोग हिस्ट्री जानने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ताड़पत्र एंड भोजपत्र. सबसे पहले ताड़पत्र एंड भोजपत्र जो हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं. पाम लीव्स एंड बीच बार्क. इन द एशियन टाइम मैन यूज पाम लीव्स एंड ब्रीच बार्क फॉर राइटिंग व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे, जिसको हम आज मैन्युस्क्रिप्ट से जानते हैं. ताड़पत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन द लीव्स ऑफ पाम लीव्स. पाम के लीव्स के ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको ताड़पत्र कहा जाता है. भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन द birch bark which is found in the Himalaya region.
भोज नाम का जो ट्री है, हम लोग ने आगे प्रीवियस वीडियो में बात की है कि बीच बार्क, जो बार्क होती है ट्री की, भोज नाम के ट्री की जो बार्क होती है, उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, दैट इज नोन एज अ भोजपत्र। वो हिमालय रीजन में हम लोगों को ये जो ट्रीज है वो मिलते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन पाम लीव्स and bark of trees, we get information about their language and lifestyle. Many such manuscripts have been found. Manuscripts written on palm leaves and bark of trees gives us information about men of Asian India. ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लिखावट है, उससे हम लोगों को एशियन टाइम में एशियन इंडिया के जो इंफॉर्मेशन है वो इससे हम लोगों को मिलती है। Okay, here we have to see the picture of bark, beech bark and palm leaves. That should be the script should be given. This script should be written on this, and this is called a manuscript. Such manuscripts have been preserved in temple and monasteries. ये जो manuscripts है उसको temple और monasteries के अंदर संभाल के रखी हुई है। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ये जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो लैंग्वेज जो है संस्कृत लैंग्वेज में, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है दैट शुड बी यूज इन लैंग्वेज संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। इवन पोएम, ड्रामा, स्टोरीज एंड इपिक्स वेर ऑल्सो रिटेन ऑन ताड़पत्र एंड भोजपत्र। ये ताड़पत्र और भोजपत्र के ऊपर जो टेक्स्ट तो लिखे ही जाते हैं, लेकिन पोएट्री, ड्रामा, स्टोरी, इपिक्स ये भी इसके ऊपर स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। दे एक बुक जैसी बनाई जाती है, ये सारे मर्ज करके एक बुक जैसी बनाई जाती है। दे गिव अस नॉलेज अबाउट द कस्टम एंड ट्रेडिशंस। ये जो है हम लोगों को कस्टम और उस टाइम के एशियन टाइम के जो कस्टम और ट्रेडिशंस है उसके बारे में, सोशल बिलीफ्स, जो सोशल मान्यता है, लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को ये मैन्युस्क्रिप्ट से जो लिखावट है उससे पता चलती है। सो वी हैव टू बी यूज दिस इन टू नो अबाउट द हिस्ट्री। थैंक यू।